नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह गायकवाड़, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरे देश के नागरिक स्वच्छ, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें। आज हम डिस्कशन करेंगे पेरिडोन्टाइटिस के बारे में। पेरिडोन्टाइटिस एक प्रकार का मुख का रोग होता है। यह आमतौर पर मसूड़ों की बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों का जो कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन आ जाता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ दांत अपने आप गिरने गिरने लग जाते हैं। अगर व्यक्ति को अपने दांतों से प्यार है, दांतों को अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाना चाहते हैं, तो अपने ओरल हाइजीन को हमेशा ही मेंटेन करके रखना चाहिए। अपने मसूड़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो पेरिडोन्टाइटिस के कितने प्रकार के होते हैं, स्टेजेस के हिसाब से अपन डिस्कशन करेंगे। तो पेरिडोन्टाइटिस 3 प्रकार के होते हैं। अर्ली स्टेज पेरिडोन्टाइटिस में दांत और मसूड़ों के बीच में पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें कि एक स्पेस मिल जाता है जहाँ की बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो फर्दर इन्फेक्शन जनरेट करते हैं, जिससे कि स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ में स्वेलिंग हो जाता है, फिर टार्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है और वो फर्दर केस में डेवलपमेंट होने लग जाता है। इस स्टेज में अगर अपन प्रॉपर पे क्लीनिंग कर लेते हैं तो यह आगे फैलने से रुक जाता है। सेकेंड स्टेज है मॉडरेट पेरिडोन्टाइटिस। मॉडरेट पेरिडोन्टाइटिस के केसेस में जो मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है, मसूड़ों में जो टिश्यूज होते हैं, वो जो जिंजाइवल टिश्यूज हैं वो ड्रॉप करने लग जाते हैं और मसूड़ा क्या है एक्सपोज होने लग जाता है और गर्म ठंडा इस स्टेज में लगने लग जाता है। और इस केसेस में देखेंगे तो प्लेक का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हेल्टोसिस मतलब मुंह से बदबू आना, सांसों में बदबू आना, यह भी होने लग जाता है। और स्टेज 3 है एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एडवांस स्टेज में जो टिथ को एडर करके रखता है, जो टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज है वो पूरी तरह से लॉस हो जाते हैं, बोन का लॉस हो जाता है और जो टिथ है मोबाइल होने लग जाता है। और जब खाना वाना खाते हैं ना तो टिथ मोबाइल होता है और उससे पेन बियर होने लग जाता है और कुछ केसेस में एब्सेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है टिथ के सराउंडिंग्स में। और इसमें सीवियर कैल्कुलस का फॉर्मेशन हो जाता है और यह इन्फेक्शन फर्दर बढ़ने लग जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहता है, पेन रहता है और टीथ माइग्रेट हो जाता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह यह शिफ्ट होने लग जाता है। और इस स्टेज को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो टीथ पूरी तरह से आपका गिर जाता है। अब अपन डिस्कशन करते हैं टीथ जो कि इसके सिम्टम्स के बारे में। जो पेरिडोन्टाइटिस के सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे जो मेन सिम्टम्स है जो इसमें मसूड़ों से खून आना। जब अपन ब्रश करते हैं, ब्रश करना है, मसूड़े से खून आ रहा है, तो यह फर्स्ट सिम्टम्स आपके पेरिडोन्टाइटिस आपको दिख रहे हैं, ऐसे हैं। और सेकंड स्टेज में अपन डिस्कशन करेंगे तो आपका सेकंड स्टेज में डिस्कशन करते हैं पेरिडोन्टाइटिस का जो वो है जो सेकंड सॉरी क्या बोल रहा था मैं आपको, जो क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाता है, मसूड़ों जो कलर है वो रेडिश हो जाता है और मसूड़ों में क्या है आपके दांत और मसूड़ों के बीच में गंदगी जम जाती है, उसको टार्टर और कैल्कुलस भी बोला जा सकता है, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो फर्दर इन्फेक्शन को जनरेट करते हैं, जिससे कि आपको जो टिथ में मोबिलिटी आ जाता है, टिथ में हेलिटोसिस हो जाता है, ओरल कैविटी में हेलिटोसिस हो जाता है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो अब सेकंड अब इसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं कारण के बारे में। पेरिडोन्टाइटिस का क्या कारण हो सकते हैं? पेरिडोन्टाइटिस का जो मेन कारण है जो ओरल कैविटी में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अगर हम ओरल कैविटी का ध्यान नहीं देते हैं, ओरल कैविटी की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है और बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते टार्टर का फॉर्मेशन करता है, प्लेक का फॉर्मेशन करता है और वो धीरे धीरे मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन जनरेट होने लग जाते हैं और जिससे कि मसूड़ और दांत के बीच में गैप का फॉर्मेशन होता है और वहाँ जो टूथ लॉस होने लग जाता है, बोन लॉस होने लग जाता है और कनेक्टिव टिश्यूज को लॉस होने लग जाता है। इसका एक कारण है जो इम्यून सिस्टम भी, अगर जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सप्रेस है उस व्यक्ति को भी यह हो जाता है। और
जो कुछ कुछ जैसे मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो व्यक्ति को भी ये पेरिडोंटाइटिस के केसेस होने के चांसेस बना रहता है। और अदर केसेस, अदर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो स्मोकिंग भी एक प्रकार का एक मेन कारण है जो कि पेरिडोंटाइटिस हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी मतलब मोटापन होना भी एक जो कारण है आपको पेरिडोंटाइटिस हो सकता है। और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी, फिर मेनोपॉज के ड्यूरेशन में भी आपको पेरिडोंटाइटिस के केसेस दिखाई देने लगते हैं। और कुछ इम्यून सिस्टम के डिसीज है जैसे कि HIV हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, इस केसेस में भी आपको पेरिडोंटाइटिस के केसेस दिखाई देते हैं। और ऐसे हम लोग कुछ कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें कि सलाइवा का जो फ्लो है, मतलब लार का जो फ्लो है वो अगर कम हो जाता है तो भी अपन को पेरिडोंटाइटिस होने के चांसेस बना रहता है। और जेनेटिक केस के कुछ कुछ पेशेंट में जेनेटिक भी हो जाता है, और कुछ पेशेंट में पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी पेरिडोंटाइटिस हो जाता है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी से भी यह पेरिडोंटाइटिस हो जाता है। आप पेरिडोंटाइटिस को कैसे, आप सेल्फ कैसे आप उसको एग्जामिन करेंगे, सेल्फ कैसे देखेंगे। आप पेरिडोंटाइटिस के केसेस में जैसे आप ब्रश करते हैं, ब्रश करते टाइम अगर आपको खून आ रहा है तो तुरंत ही आप अपनी नजदीकी डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन से आप कंसल्ट करिए, कहीं आपको पेरिडोंटाइटिस का केस तो नहीं है। या फिर आपको जैसे मुंह से बदबू आ रहा है, जो आपको आभास नहीं होगा बट सामने वाले को आभास होता है कि आपके मुंह से बदबू आ रहा है, तो आपको दूर होकर वह बात करेगा। तो यह भी एक सिम्टम्स है कि आपको कहीं पेरिडोंटाइटिस तो नहीं है। तो यह आप कंसल्ट करिए अपने नजदीकी डेंटल सर्जन से। और अगर हम इसको पेरिडोंटाइटिस के केसेस को अपन को ठीक नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर अपन पेरिडोंटाइटिस केस को ठीक नहीं करते हैं तो पूरी तरह से जो पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा और एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक टीथ दूसरी जगह से माइग्रेट होने लगेगा, जो जिंजाइवल गम्स टिश्यूज है वो पूरी तरह से ड्रॉप कर लेगा, और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और अगर पेरिडोंटाइटिस के अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं प्रॉपर वे पे, तो यह जो रिस्क है, हार्ट डिसीज का भी रिस्क बना रहता है, इसमें रेस्पिरेटरी डिसीज का भी रिस्क बना रहता है, और डायबिटीज का भी रिस्क बना रहता है। और इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन डिस्कशन करें, ट्रीटमेंट की डिस्कशन करेंगे तो नॉर्मली अपन को ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। ट्वाइस ए डे ब्रश करना चाहिए, वो भी पेस्ट, ऐसे पेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड की मात्रा हो। और जिस केसेस में एडवांस स्टेज के जो पेरिडोंटाइटिस के केसेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉस भी रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, और अपनी नज़दीकी डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। और स्मोकिंग से हमें को दूर रहना चाहिए, और तंबाकू का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल क्लीनिंग के बारे में अब डिस्कशन करते हैं कि अपन इसको जो नॉर्मली हम इसको स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग के थ्रू अपन जो दांतों के बीच की जो गंदगी है उसको अपन क्लीन कर देते हैं। इससे भी पेरिडोंटाइटिस के केसेस कम होने लग जाते हैं। रेगुलरली अपन को साल में एक बार क्लीनिंग तो करवाना ही चाहिए। नॉर्मली 6 महीने में करवाना चाहिए, बट साल में एक बार मिनिमम करवाना ही चाहिए। और कुछ कुछ केसेस में अपन एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, और कुछ केसेस में अपन जो सीवियर हो जाता है उसमें सर्जरी के भी चांसेस बना रहता है। सर्जरी में अपन क्या प्लान करेंगे तो फ्लैप सर्जरी, बोन ग्राफ्टिंग भी अपन प्लान कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको इसमें पूछना है आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में कुछ भी करें, पूछ सकते हैं। थैंक यू।